ये सवाल है 11th क्लास के बच्चों के लिए जो कि जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और देखिए ये जो सवाल है जेई मेंस 2023 का आया हुआ है, बिल्कुल आपके लिए। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है। और इनफाइनाइट लिमिट में आपको पता है कि किस तरह से देखते हैं। आया था आपका 31 जनवरी इवनिंग सेशन का क्वेश्चन है। ये अभी आप ड्यूरिंग 11th भी सॉल्व कर सकते हैं। जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है। सो देखिए क्या दे रहा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट। और रैशनल फंक्शन अगर इस तरह से हो तो हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट लिमिट में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं और उस हाईएस्ट डिग्री से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। यही काम करना होता है। तो ऊपर पहले हाईएस्ट डिग्री देख लें, क्योंकि ये रूट एक्स है, ठीक है, यहाँ रूट एक्स है की पावर 6 है, तो ये एक्स क्यूब हुआ। यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई। और इसी तरह से यहाँ पे भी रूट एक्स है और ये भी रूट एक्स है, सेम ही है, सारे रूट एक्स हैं और उन पे पावर 6 है। तो अगर इसमें से बाहर निकालेंगे तो एक्स क्यूब बाहर निकल के आएगा न्यूमरेटर से, ठीक है। इसी तरह से नीचे डिनोमिनेटर में देख लो क्या है। अच्छा यहाँ पे ये बता दूं मैं, ये एक्स क्यूब अलग से मल्टीप्लाइड है, डॉट लगा के एक्स क्यूब लिख दिया इसने। इसका मतलब ये पूरे एक्सप्रेशन से इनटू एक्स क्यूब कर दिया, ठीक है। तो वो जो पावर यहाँ से दोनों में से एक्स क्यूब निकल के आएगी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो न्यूमरेटर हैज ए हाईएस्ट डिग्री एक्स टू द पावर 6, ठीक है। तो x की हाईएस्ट डिग्री 6 हो गई न्यूमरेटर में। नीचे साफ साफ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में जो ये फ्रैक्शन है, ये जो एक्सप्रेशन है x की पावर 6 दे रहा है और रूट एक्स की पावर 6 दे रहा है, ये भी सेम ही हो गया, x टू द पावर 6 आ गया, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैज ए हाईएस्ट डिग्री 6 in numerator and denominator. You have to divide numerator and denominator by x to the power 6। और यह दूसरा वर्कआउट करते हैं, हम कॉमन निकाल के काट देते हैं। तो कॉमन निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें से लिमिट, क्योंकि x टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स क्यूब निकला ही हुआ है और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो एक्स क्यूब निकालेंगे बाहर और ये रूट एक्स निकलेगा, रूट एक्स की पावर 6 जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या निकला कॉमन, तो वो निकल जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ से तो लेकिन एक्स निकलेगा, तो रूट एक्स बाहर आया था, और उस पर पावर 6 लगी थी तो एक्स क्यूब बाहर निकला। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 + 1/x। ये मैं 11th के बच्चों को समझा रहा हूँ कि जेई मेंस की जो प्रिपरेशन है, देखिए यहाँ पे स्टार्ट होती है और कोई दिक्कत नहीं होती है। आप आराम से ये सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे आगे आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और सेम इसमें होने वाला है गाइस कि इसको लिखेंगे 3 and + 1/x आएगा और माइनस दिस इज 3 - 1/x आएगा, ठीक है। और पावर 6 है तो एक्स क्यूब जो हमने ओवरऑल दोनों में से कॉमन वो निकाल दिया और x टू दी पावर 6 यहाँ पे आ गई टोटल पावर, ठीक है। अच्छा नीचे देखें, नीचे कितना आएगा, x टू दी पावर 6 ओवरऑल कॉमन आ जाएगी तो ये देगा 1 प्लस और जो x है अंदर जाएगा तो x² होके जाएगा। कॉमन यहाँ से भी निकाल रहे हैं, ठीक है ना। रूट एक्स के अंदर अगर x जाएगा तो x² जाएगा और उसी से उसको डिवाइड करेंगे 1/x², राइट, की पावर 6 है प्लस का ये x डिवाइड हो गया, 1 मिल गया यहाँ पे, है ना। 1 माइनस एंड अंडर रूट ऑफ 1 - 1/x², ये भी हो गया, पावर 6 हो गई। x टू दी पावर 6 को पहले तो इसको काटो पीटो खत्म करो और अब ये वैल्यू को लिमिट प्लेस करनी है। आपको पता है 1/x, 1/x², 1/x³, ऐसे जितने भी नंबर मिलते हैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट में वो वैल्यू 0 बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये नंबर जो है ये √3 बनेगा, √3 - √3, ये तो खुद 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ 0 हो जाएगा। ये दोनों तो वैसे भी खत्म हो गए, 1/x 0 हो गया, ये 1/x 0 हो गया, √3 - √3 वो भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये वाली चीज खत्म और यहाँ से ये वाली खत्म। तो यहाँ से मिल क्या रहा है, फाइनल आंसर लिख रहे हैं, ये √3 मिलेगा और ये √3 मिलेगा, 2√3 की पावर 6 यहाँ से मिल जाएगी और नीचे 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, ये भी 2 की पावर 6 आएगी। तो क्यों नहीं हम 2√3/2 की पावर होल पावर 6 लिख के 2 से 2 कट करें, √3 की पावर 6 लिखें, इसको हम 3 की पावर 3 लिखें। √3 की पावर 6 है, 3 की पावर हाफ है, 6 × हाफ 3, राइट, 3 क्यूब 27 इज द आंसर। सो सेकेंड ऑप्शन इसमें जो है राइट हो गया। बहुत ईजी है, जब आप स्टार्ट लेते हैं
तो एज ए ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट लें। 11th वाले बच्चों को बता रहा हूँ कि ये इस तरह के सवाल फिर धीरे धीरे आप एक सीढ़ी आगे बढ़ते जाओगे और अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं।